साई ये राह भटके दीन दुखी जनों को सदाचार की सत्कर्म की राह दिखाने के लिए धरातल पर अवतरित हुए थे। कर्मकांड भेदाभेद हिंदू यवन के द्वेष भाव में उलझे समाज को उदात्त मानव धर्म की इंसानियत की सहिष्णुता की शिक्षा देने प्रकट हुए थे। इस बारे में साई सत्यचरित्रकार अपने 10वें अध्याय में कहते हैं, ऐसे ये साई निराकार भक्त कृपावंत शिरडी में प्रकटे थे, वह स्वयं ईश्वर स्वरूप। या फिर कहे भक्तों का पुण्य फल उदित हो आया, या फिर शिरडी का भाग्य उदित हो आया। कृपावंत ईश्वरी महंत दे दर्शन जनलोका। यशवंत और श्रीमंत, वैराग्यशाली ज्ञानवंत, ऐश्वर्य औदार्य मंडित, षड़गुणान्वित मूर्ति यह। श्री साईनाथ की शिक्षा में सर्वधर्म समभाव यह मुख्य तत्व था। साई के जैसे हिंदू भक्त थे, वैसे ही मुस्लिम भक्त भी थे। सबका मालिक एक, यही उनका कहना था। बाबा कहते हैं, अरे राम रहीम एक, नहीं है उसमें भेद, फिर तू काहे धरे मेख, छोड़ दे भेदा भेद। हेमंत पंत कहते हैं, नहीं था उनको देहाभिमान, शिष्य के लिए वो बेचे प्राण, न धरे यह किंचित अभिमान। साईं बाबा का तो अपने भक्तों को कहना था कि न करे बेफुजूल की वाद, ईश्वर बसे सब में, करो सबका सम्मान। ऐसे थे बाबा जो निरपेक्ष तथा समभाव रखने वाले, अपकार करने वाले के ऊपर भी वो उपकार करने वाले, वाणी से अत्यंत मृदु तथा लीन स्वभाव के। श्री साई तो थे विदेही, फिर भी उन्होंने लोकाचार का पालन किया। आदर्श जीवन की सीख उन्होंने अपने सत्य धर्म चरण से लोगों को दी। इतना ही नहीं, समाधि लेने के 3 दिन पूर्व अपने एक भक्त वजह से दिन रात श्री राम विजय ग्रंथ का पारायण करके लिया। इसकी वजह यह है कि निकट आए जब देहावसान, साधु संत और सज्जन करवत पोथी पुराण पठन और नामस्मरण अपने भक्तों से ताके रहे ईश्वरी अनुसंधान। ध्यान चित्त सावधान। शुक्राचार्य ने 7 दिन किया महाभागवत का वाचन। सुन के वो निरूपण राजा परीक्षित सुखे देहांत प्राप्त हुए। श्रवण करते भगवत लीला, भगवत मूर्ति देखत डोया, अंतकाल में जो समाया, निस्वार्थ पाया। यह तो लोक प्रवृत्त स्थिति, संत नियंत्रण स्वयं आचरिती, लोक कल्याण हितार्थ। इसी तरह से साई ने ईश्वर स्वरूप होते हुए भी सत्य धर्म का पालन कर उसी तरह के आचरण की दीक्षा अपने भक्तों को दी। ऐसे है साई का महिमान। साष्टांग वंदन उन्हें करूं मैं सादर प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।